हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीएनएसटी 2023 में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए थे। ये 7 जुलाई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इनमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि H2S गैस का परीक्षण किया जाता है सड़े हुए अंडे की गंध से। तो हम जानते हैं कि H2S जो है उसकी जो स्मेल होती है वो सड़े अंडों के समान गंध करती है। सेकंड है कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ बैंगनी रंग से। तो जब हम H2S को सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो हमें बैंगनी रंग प्राप्त होता है। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का सूत्र क्या है। तो उसका सूत्र यहां से याद कर लीजिएगा, Na2FeCl HO5NO। ये है किसका? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का सूत्र। लेड एसीटेट पेपर को काला करना। तो जब हम H2S को लेड एसीटेट के पेपर में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? काला। यहां से इसका सूत्र भी पूछ सकता है लेड एसीटेट का। तो सूत्र हो जाएगा ये PbC2H3O2। तो ऑप्शन दिए हुए हैं केवल पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो सभी ही इसमें क्या है? सही है, इसलिए आ जाएगा थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, प्राकृतिक यौगिक में मेथॉक्सी समूह का अनुमापन करने के लिए किससे क्रिया कराते हैं? तो जो प्राकृतिक यौगिक होते हैं, यदि हमें उसमें मेथॉक्सी समूह का पता लगाना है तो मेथॉक्सी समूह का पता लगाने के लिए हम HI से क्रिया कराते हैं। अगला है विलियमसन ईथर। ये विलियमसन ईथर संश्लेषण की क्रिया है। तो विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने की सामान्य अभिक्रिया निम्नलिखित है। ये ईथर बनाने की एक अभिक्रिया है जिसमें एल्किल हैलाइड दिया हुआ है RH, इसकी क्रिया करवाए हैं अपन ने RONA से। तो क्या प्राप्त हुआ है अपन को? ईथर प्राप्त हुआ है। यहां से होगा क्या कि ये जो क्लोरीन हेलोजन समूह है, हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो हेलोजन समूह जो होता है वो इस सोडियम के साथ निकल जाएगा और ये वाला जो R है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तो बन जाता है ईथर। तो ये पूछ रहा है कि ये अभिक्रिया है, तो इसमें जो RH है, RH मतलब कि हमारा एल्किल हैलाइड जो है द्वारा उत्पादन की लब्धि होगी कि कौन ज्यादा मात्रा में बन सकता है या किस प्रकार से किसकी मात्रा अधिक होगी, प्राथमिक की होगी, द्वितीयक की होगी, तृतीयक की होगी। तो यदि यहाँ पर देखें हम, तो यदि एल्किल हैलाइड में यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसकी लब्धि ज्यादा होगी, इसलिए ये वाला आंसर आ जाएगा। और उससे फिर कम बनेगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड में, उससे कम होती है लब्धि द्वितीयक एल्किल हैलाइड की और सबसे कम लब्धि होती है तृतीयक एल्किल हैलाइड की, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा A। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बेंजिल फेनिल कीटोन है, तो इसका डायरेक्ट सूत्र ही याद कर लीजिएगा, बेंजिल फेनिल कीटोन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एथेनॉल की वाष्प को गर्म एल्यूमिना 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं तो प्राप्त होता है। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH। जब इस एथेनॉल को अपन एल्यूमिना में डालते हैं, गर्म एल्यूमिना में एथेनॉल की वाष्प को, तो होता क्या है कि एथेनॉल के 2 अणु आपस में मिल जाते हैं और 2 अणुओं से एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा, H2O, ये H2O बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो बंध है इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो अपन को क्या प्राप्त होगा? ईथर, ये प्राप्त हो जाएगा। CH3CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2CH3 ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्डिहाइड के 2 अणु NaOH के साथ
NaOH के सांद्र विलयन के साथ क्रिया करते हैं और एल्कोहल व अम्ल का एक एक अणु बनाते हैं, तो वह एल्डिहाइड होगा। मतलब कि कौन सा एल्डिहाइड है जिसके दो अणु मिलकर दो अणु NaOH के सांद्र NaOH के साथ क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं और अम्ल देते हैं ना। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कैनिजारो अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं HCHO, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन HCHO। इनकी जब अभिक्रिया करवाते हैं सांद्र NaOH के साथ तो हमें प्राप्त होता है एल्कोहल CH3OH, ये हो जाएगा मैथिल एल्कोहल, और साथ में एक अम्ल बनता है सोडियम फॉर्मेट का, क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ONA सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये है सोडियम फॉर्मेट। तो जब हम दो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं सांद्र NaOH के साथ, तो या सांद्र NaOH भी आ सकता है या तो सांद्र KOH के साथ भी करा सकते हैं या KOH के साथ, तो अपन को क्या प्राप्त होता है, मैथिल एल्कोहल, या बोल दें कि एल्कोहल प्राप्त होता है और एक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है ब्यूटबनईन तथा साइक्लोब्यूटेन दर्शाएंगे। तो पहले इनकी संरचना बना लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ये कौन सी समव्यवस्था दर्शाते हैं, वलय श्रृंखला समव्यवस्था, स्थिति समव्यवस्था, या चलावयवस्था, या क्रियात्मक समूह समव्यवस्था। यदि हम देखें ब्यूटबनईन, तो ब्यूट बनाने के लिए कितने कार्बन लेंगे हम, 4 कार्बन लेंगे, ये हो जाएगा ब्यूट। बनईन मतलब पहले नंबर की कार्बन में डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, अब इसकी बैलेंसी कंप्लीट कर दें, तो ये होगा CH2 CH2 CH3। इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, बैलेंसी कंप्लीट है, 3 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है। साइक्लोब्यूटेन को देखें तो साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन होंगे, सभी में N लगा है, मतलब कि सभी में कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। बैलेंसी कंप्लीट करेंगे CH2 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 CH2, टोटल हाइड्रोजन है कितने, 8, और कार्बन है कितने, 4। तो चूंकि ये जो है ये एक है वलय, रिंग बना हुआ है, ये है एक वलय, तो हो जाएगा वलय, और ये है एक श्रृंखला। तो जो ब्यूटबनईन है, ब्यूटबनईन और साइक्लोब्यूटेन, ये दोनों प्रदर्शित करते हैं वलय श्रृंखला समव्यवस्था। आंसर हो जाएगा हमारा वलय श्रृंखला समव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C6H5CHO मतलब कि बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया जब अपन PCl5 से कराते हैं तो इसका उत्पाद है बेंजील क्लोराइड होगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड होगा, बेंजल क्लोराइड होगा, या ट्राइफेनिल फॉस्फेट होगा। तो हम रिएक्शन देखते हैं। ये है बेंजल्डिहाइड CHO, इसमें हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, PCl5 की। तो PCl5 को हम कुछ ऐसे लिख लें, 3 क्लोरीन इधर और 2 क्लोरीन यहाँ, और इनके बीच का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दें ऐसे। तो ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ जाएगा और 2 क्लोरीन इस CH के साथ जुड़ जाएंगे, तो हमारा उत्पाद क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन CHCl2 प्लस PO
Cl3। ये सूत्र है बेंजल क्लोराइड का, इसलिए आंसर हो जाएगा बेंजल क्लोराइड प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि लुकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl है, निर्जल सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, सांद्र HCl और जलीय ZnCl2, सांद्र HNO3 और जलीय ZnCl2, सांद्र HNO3 और निर्जल ZnCl2। तो जो लुकास अभिकर्मक है, लुकास अभिकर्मक हम बोल देते हैं सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके परीक्षण के लिए लुकास अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। जब हम लुकास अभिकर्मक की अभिक्रिया प्राथमिक अल्कोहल से कराते हैं तो यह कोई रिएक्शन नहीं देता। जब हम इसकी अभिक्रिया द्वितीयक अल्कोहल से कराते हैं तो 5 मिनट बाद एक सफेद अवक्षेप देता है, और जब हम तृतीयक अल्कोहल से कराते हैं तो तुरंत ही अभिक्रिया हो जाती है, मतलब कि तुरंत का तुरंत ही ये कैसा देता है, सफेद अवक्षेप दे देता है। ये हो जाता है लुकास अभिकर्मक।